अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जिसके नेम से 2026 में ऑल इंडिया 10th रैंक है, केशव कमेडिया की। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ वाग्देवी को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैं धार जिले की एक छोटी सी तहसील सरदारपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही क्षेत्र के एक स्कूल से प्राप्त की है। जो उच्च स्तरीय शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है वो विजडम एकेडमी रिंगनोद से प्राप्त की है। मेरा उसमें जो शिक्षण का क्षेत्र था वो वाणिज्य था, मतलब कॉमर्स बोलते हैं उसको। जब मैं मतलब 10th के बाद तो मैंने स्कूल ही छोड़ दी थी। 11th मैंने करी नहीं थी और जब 12th में गया था तो मैंने आईपी ले लिया था गलती से, कॉमर्स प्लस आईपी। तो जब मैंने आधी 12th की पढ़ाई कर ली थी और कुछ समय बचा था तो मेरे एक आईपी के टीचर थे केशव जी दवे, उन्होंने मुझे बताया कि तू अपना जो फील्ड है उसको चेंज कर ले और मैथ्स ले ले। तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि वो मैथ्स हो जाता हो बाद में इतनी लास्ट में। तो मतलब बाद में उन्होंने फिर मेरा मैथ्स चेंज करके मैंने फिर मैथ्स से एग्ज़ाम दी थी। तो उसमें मेरे 54 नंबर ही आए थे मैथ्स में 12th के रिजल्ट में। आगे चल के उन्होंने ही पूरा मुझे बता दिया था कि अपने जो अजय जी लछिटा है ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है 2018 में अपनी एकेडमी से, तो उनके वो परिचित थे। तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि तू वहाँ चल जा और वहाँ जाके सर से जो भी है मिल ले और वो हो जाएगा तेरा सब कुछ। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने 2-3 बार ट्राई करा, काउंसलिंग में मैं आ नहीं पा रहा था, सर की व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा थी। जब मैं आया तो सर ने फटाफट समझा दिया और मैंने कॉलेज मेरी कुछ क्वेरीज थी वो मैंने कर ली थी और सर ने मतलब समझा के वो कर दिया था। फिर मैंने जब पिताजी से अपनी बात कही तो वो भी मेरे उसमें मान तो गए थे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसको अपन भेज देंगे। और ये क्योंकि मैं उसके पहले डमी एडमिशन लिया था मैंने संस्कार से भी, तो घर पे ही था। फिर एकेडमी आया तो यहाँ पे जब सारी कुछ चीज़ें मतलब अच्छी मतलब मुझे लगी देखने में और अपने विचारों के अनुकूल जब देखा सब कुछ यहाँ पे मेरे रोल मॉडल्स हैं, मैं उनमें अपने वीर सावरकर जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। आगे चल के मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब बहुत उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ मैं अपनी, कि उन्होंने ही राष्ट्रवाद के विचारों से मुझे परिचित कराया और आगे चल के विपरीत परिस्थितियों में कैसे उनसे लड़ के आगे बढ़ना है वो सिखाया। जब मैं 10th में जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी तो उसके बाद पिताजी ने ही मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कर ले। फिर सब कुछ हुआ, आगे आया तो जेईई मैंने ज्वाइन कर ली थी। जब हमारा फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था सीरीज़ कंप्लीशन का हुआ था, तो उसमें मेरी सबसे पहले ही 3rd रैंक आ गई थी। फिर उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें 30, और उसके बाद जब तीसरा हुआ था तो उसमें 70 की भी पार चला गया था मैं। धीरे धीरे अब आगे आया, टॉप 30 में आया, धीरे धीरे फिर 20 में आ गया। फिर आखिरी में जब मतलब ऐसा था कि ज़्यादा समय नहीं बचा था, 8 से 9 महीने बचे थे, तो हमारी क्लास शिफ्ट हो गई थी इधर। तब जब से फिर कंपटीशन सामने दिखने लगा तो अच्छे से पढ़ने लगे। फिर कोऑर्डिनेट शुरू हो गया था। सर मतलब कोऑर्डिनेट में तो जादूगर ही है। कोऑर्डिनेट में मतलब मैंने बहुत अच्छा कमांड कर लिया था। उसके बाद के सारे टॉपिक्स मतलब मैंने अच्छे से कर लिए थे, लेकिन अलजेब्रा और जो पिछले टॉपिक्स थे उनमें मैंने कम ध्यान दिया था, तो मेरी गलती के कारण से मैंने उनको थोड़ा वीक कर लिया था। उसके बाद हमारी प्री-सीटी वगैरह टेस्ट हुए, आगे इम्पोर्टेंट टेस्ट हुए, तो उनमें भी मतलब इतना अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं रहता था, लेकिन अच्छा ही रहता था। आगे चल के जब
FT शुरू हो गई थी हमारी आखिरी में, मतलब रैंक बहुत फ्लक्चुएट हुई थी मेरी, क्योंकि वो आदत हो गई थी मैच में 40 करना है, 40 के ऊपर ही करना है सारे, तो उसमें हो ही नहीं रहे थे। आखिरी में अच्छी रैंक में आ गया था मैं। फिर मतलब PYQs हुए, तो PYQs में थोड़ी मेरी रैंक भी फ्लक्चुएट हुई थी। आखिरी की FT में भी कुछ फ्लक्चुएशन तो था ही सही, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे, लेकिन आज मैं और रैंक 10 आ गई है। तो ये रैंक का मतलब मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये मतलब मैंने तो सिर्फ प्रयास किया, उसमें पूरा जो परिश्रम है वो मेरे गुरुदेव और मेरे माता पिता का है। इसके लिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इसी के साथ साथ जो एकेडमी का स्टडी मटेरियल्स और सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह और जो टीचिंग टेक्निक्स है, उन सारी चीज़ों को लेके मतलब वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना सब कुछ सर बताते हैं कि साइंटिफिकली टेस्टेड है। तो FT मतलब DT हो गई, WT हो गई, फिर FT हो गई, CT हो गई, PCT हो गई, मतलब ये सारी जो टेस्ट हुए उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब नीचे से आया था। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करने में उससे काफ़ी मदद मिली थी मुझे। और जो अपना जो सर बोलते ही थे कि अपना जो टेस्ट मटेरियल्स, तो DT जो है वो अपनी काफ़ी टेस्ट से ऊपर, मतलब JEE के जो वो होते हैं, यदि उठा कर देखेंगे पेपर्स तो उससे भी कई ज़्यादा ऊपर लगती है। लेकिन जब तक पता नहीं था, जब तक अब सॉल्व देखा नहीं था JEE, तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मतलब खुद से देखा नहीं था, तो पता भी नहीं था कि हो जाता है वो। DT तो सॉल्व हो जाती थी, लेकिन जब आगे चल के JEE से PYQs एक साथ निपटा देते थे, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था कि सर ने मतलब जो करवा दिया है वो मतलब मोर देन इनफ ही है, कि आगे निमसेट तो इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉन्फिडेंट होने के लिए अपने खुद पे जो एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास का जो हमारा आत्मविश्वास उसी से बढ़ता है। अगली आने वाली एग्ज़ाम के लिए निमसेट 2027 के लिए हमारे जूनियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।